बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और एक इंतकाम कुदरत का होता है जो भारत से लेना शुरू किया है कुदरत ने, क्योंकि भारत हर दरिया पर उसके पानी को रोक रहा है। और एक बड़ा डैम जो है वो भारत का इस वक्त तबाही का शिकार हुआ है और वहाँ पर 200 से ज़ायद लोगों की अमवात हो चुकी हैं। भारतीय मीडिया चीख चीख कर बता रहा है कि ये जो है कौन सा दरिया है, इसमें पाकिस्तान का कौन सा हिस्सा जो है वो इफ़ेक्ट होगा और इस डैम में अब तक होने वाला नुकसान जो है वो कितना है, और क्या ये वाहिद डैम है जो टूटा है या इसके अलावा भी बहुत सारे डैम जो हैं इस वक्त ख़तरे की घंटी उन पर चल रही है। ये है आज के मेरे अभी बोलते कालम का अनुमान, और इसी पर मैं आपसे बात शुरू करता हूँ। भारत का इलाका है हिमाचल प्रदेश, जहाँ पर हर साल शदीद बारिशें होती हैं और ये इन बारिशों की वजह से ही वहाँ की नदियाँ जो हैं, चाहे कोल्लू नदी है, चाहे मिलाना नदी है, पर्वती रिवर है, और एक दरिया ऐसा है जो वहाँ से पाकिस्तान आया करता था। लेकिन सिंतास माहदे के तहत जब पाकिस्तान ने इस दरिया को भारत के हवाले कर दिया तो भारत ने इसका कम्प्लीटली टोटली पानी रोक लिया, जो कि इस माहदे की भी खिलाफ वर्जी है। याद रखें, दरिया को चलते रहने देना जो है ये भी उस दरिया की और इस दरिया की जो नेचुरल लाइफ है उसको बढ़ाती है। लेकिन ये दरिया ऐसा था जिसको भारत ने कम्प्लीटली अपने कब्ज़े में करने के बाद वहाँ पर जगह जगह डैम बनाने शुरू किए। अब एक के बाद एक डैम जो है वो टूट रहा है, और टूटे क्यों ना कि वहाँ पर पानी इस रफ्तार से बारिशें हुई हैं कि वहाँ पर जिसको क्लाउड बर्स्ट कहते हैं वो हुआ, और उसके बाद ये डैम जिसको कोल्लू डैम कहते हैं, जी बिल्कुल कोल्लू नदी के ऊपर ये बनाया गया है। इससे पहले पिछले साल अगर बात करें तो मिलाना डैम जो था वो बह गया था, और अब कोल्लू डैम, ये रन ऑफ द रिवर डैम्स हैं, और ये कोल्लू, मिलाना और पर्वती दरिया से मिलते हैं। और इसी पर्वती दरिया ने आगे चलकर दरियाए ब्यास में मिलना होता है। जी पाकिस्तान ने जो 3 दरिया दिए थे उनमें से एक दरिया रावी, सतलुज और ब्यास, और ब्यास में इस वक्त पानी की सतह जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बुलंद हो रही है। और उसके लिए भारत में तो अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर कोल्लू डैम के गेट पे साथ बहा कर ले गया है दरिया। ना सिर्फ वो ले गया है बल्कि वहाँ पर लगी सारी मशीनरी भी जो है वो भी साथ बह गई है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, रिपोर्ट है इंडियन चैनल्स की, और उनकी अगर आप रिपोर्ट्स देखें तो उनका ये कहना है कि लास्ट ईयर भी, यानी पूरे 1 साल पहले भी मिलाना के मुकाम पर एक इसी तरह रन ऑफ द रिवर हाइड्रो प्रोजेक्ट था, वो दरिया अपने साथ बहा कर ले गया था। उसकी वीडियो यूट्यूब पर भी मौजूद हैं, आप खुद भी देख सकते हैं, और उसके मुतल्लिक आर्टिकल्स भी मौजूद हैं कि भारत अननेचुरल वे से दरियाओं से पानी लेना चाहता है, और दरियाओं से पानी लेकर उनको रोक लगाकर उससे बिजली बनाना चाहता है। लेकिन जब दरिया अपनी ज़मीन वापस ले रहा होता है तो वो नहीं देखता कि उसके राह में कोई डैम है, कोई बंद है, कोई दरवाज़ा है। तो आज भी यही हुआ। आज से अब से चंद घंटे पहले तक की रिपोर्ट है कि मुसलसल होने वाली बारिश और क्लाउड बर्स्ट से वहाँ पर पहले सायरन बजाए गए, फिर एक आदमी जो था उसने आवाज़ लगाई। ये सारा मीडिया रिपोर्ट्स हैं जो मैंने इंडियन मीडिया पर ही देखी हैं, और उन्होंने कहा कि इस नदी से दूर रहें क्योंकि कोल्लू में जो है बड़े पैमाने पर पानी आ रहा है, लैंडस्लाइडिंग है और इससे डैम बह जाएगा। और वही हुआ कि डैम के गेटवे को तोड़ता हुआ पानी सारी मशीनरी को भी साथ बहाकर ले गया है। 200 से ज़ायद लोगों की अमवात की अब तक की रिपोर्ट है। सैकड़ों देहात जो हैं वो ज़ेर आब हैं, और इसी तरह अब अलर्ट जारी किया गया है कि ब्यास रिवर में भी बड़े पैमाने पर पानी जो है वो आ सकता है। यानी वहाँ पर पाकिस्तान तक आते आते तो शायद वो बहुत ही कम पानी रह जाएगा, क्योंकि जगह जगह पर डैम बना चुके हैं। लेकिन ये दूसरा मौका है कि एक ही दरिया के, पर्वती दरिया के 2 नालों मिलाना और अब कोल्लू में, पिछले साल मिलाना में आज से पूरे 12 महीने पहले जो है 1 अगस्त को वो आया था रेला जो मिलाना में डैम को बहा कर ले गया था। और अब कोल्लू में जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसकी मशीनरी को अपने साथ बहा कर ले गया है। क्या कहा था मोदी ने कि पानी रोकूंगा? मैंने पहले भी कहा था कि भारत के पास ना वो टेक्नोलॉजी है, भारत के पास ना वो कोई ऐसा तरीका है कि वो बहते पानी को लंबे अरसे तक रोक सके।
आप कब तक एक दरिया का रास्ता रोकेंगे? दरिया पे जब लैंडस्लाइडिंग होती है, जब पानी आता है, तो वो अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाता है। और आपने अभी अपने यहाँ पर कभी ना बहने वाले दरिया सवां को देखा कि उसने अपनी ज़मीन को कैसे वापस लिया। तो दरियाओं में, नदियों में, नालों में सैलाब का आना, लैंडस्लाइडिंग का होना, ये एक कुदरती अमर है। लेकिन जब आप जगह जगह पर ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे जो कि कुदरत की और कुदरत के बनाए शाहकार पहाड़, दरिया, जंगल, इनको बर्बाद करेंगे, तो कुदरत फिर उसका इंतकाम लेगी। और भारत से ये इंतकाम इस वक्त लेना शुरू हो गया है। आज की ही रिपोर्ट जो है कोल्लू के मुतल्लिक है, और इससे पिछले साल ठीक 1 साल पहले मौलाना की रिपोर्ट थी। दुनिया भर में सैलाबों की शिद्दत बढ़ती चली जा रही है, और उसकी बड़ी वजह क्लाइमेट चेंज है। ठीक है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, और इसके नतीजे में ज़्यादा पानी नदियों में बहना शुरू हुआ है, और उसमें ज़्यादा पानी बहने से ज़्यादा वो जो सर्कल है, रेन सर्कल, वो ज़्यादा तादाद में बनना शुरू हुआ है। और अब हर साल इसी तरह से बारिशें होंगी। आप अगर ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ पर नदी नाले हैं, अगर आप ऐसे इलाकों में रहते हैं जो दरियाई ज़मीन पर बने हैं, और दरिया के ऊपर घर बने हैं और उनको बेच दिया गया है, प्लॉट बना दिए गए हैं, तो आप भी इनसे दूर रहें। ये आपकी भलाई है, क्योंकि आने वाला हर साल ज़्यादा बारिशें लेकर आने वाला है। ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा बारिशें और ज़्यादा ग्लेशियर्स का पिघलना जो है, आप बड़े बड़े सैलाब को दावत दे रहा है। इस वक्त आप दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बड़े पैमाने पर सैलाब से होने वाली तबाहकारियों को देख रहे हैं। खुद भारत के अंदर भी बहुत सारी जगहों में, क्या हिमाचल प्रदेश, क्या उत्तर प्रदेश, क्या पंजाब, क्या बंगाल, सब जगहों पर अगर आप उनके कोई एक बुलेटिन भी देख सकें और देखें, या उनकी वेबसाइट्स पर जाकर विज़िट करें, उनके अखबार देखें, तो आपको नज़र आएगा कि इस वक्त पूरा भारत जो है तकरीबन डूबा हुआ है, और उनकी लाखों करोड़ों एकड़ ज़मीन जो है वो पानी के नीचे है। लेकिन इसके बावजूद धमकी क्या लगाते थे कि पाकिस्तान का पानी रोक लेंगे। रोक कर कहाँ ले जाएंगे? पानी रुकने वाला नहीं होता, पानी चलते रहने का नाम है। और पानी जब पहाड़ों से उतरता है तो अपने साथ इतने हैवी बॉम्ब्स लेकर आता है। बॉम्ब से मुराद वो बड़े बड़े पत्थर हैं जो अपने रास्ते में आने वाले हर डैम, हर बंद को उड़ा कर रख देते हैं। और यही कुछ हो रहा है। भारत अपनी ज़िद पे अड़ा है कि वो पानी को रोक कर पाकिस्तान को जो है पानी से महरूम करेगा, लेकिन कुदरत उसको ये पानी रोकने नहीं देगी। आपके सामने कोल्लू डैम जो है आज बह गया है, यानी उसका वो हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है बमा अपनी मशीनरी के पानी अपने साथ लेकर बहा कर ले गया है। या पिछले साल मलाना डैम जो था वो चला गया था। तो इस तरह मलाना नदी, कोल्लू नदी जो पार्वती नदी में मिलती हैं, और पार्वती नदी जो है जाकर मिलती है ब्यास में, और अब ब्यास में भी पानी आपको नज़र आएगा। गो के पाकिस्तान के अंदर मैंने कहा कि भारत के पंजाब में बहुत सारी जगहों पर ब्यास के पानी को रोका जाता है, ब्यास नदी के पानी को, दरिया के पानी को रोका जाता है, लेकिन इसके बावजूद अब ब्यास में पानी आएगा। भारत की पाकिस्तान के पानी रोकने की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। उसका एक डैम तो बह गया, अगर उसने अपनी ज़िद न छोड़ी तो उसका हर डैम, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद पानी में बह कर पाकिस्तान पहुँच जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।